Hello and welcome back to all of you in chapter number 3 from the novel A Little Princess। इसके पहले हमने इसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 रीड किया, उसे समझा। तो आप इस स्टोरी से, इस चैप्टर नंबर 3 से अच्छे से रेजोनेट कर पाओ, सो इट इज़ रिकमेंडेड टू वॉच दीज 2 पार्ट फर्स्ट। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सारा काफ़ी अमीर लड़की थी, लेकिन अचानक से उसके फ़ादर को जब ये खबर मिलती है कि उनके फ़ादर का सारा पैसा उनका फ्रेंड लेकर भाग गया, जिसकी वजह से बीमारी में उनकी डेथ हो गई, तो सारा फोर्सफुली उसकी जो भी स्टेटस था, उसकी जो लाइफ थी, उसको गिव अप करने के लिए मजबूर हो जाती है और वो मिस मंचन के घर में एक सर्वेंट की हैसियत से अब रहेगी। तो चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे कि क्या है सारा के लिए इसमें। द न्यू सर्वेंट गर्ल, दिस इज़ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। रीड करते हैं इसे। दैट इवनिंग द लिटिल एटिक रूम, एटिक का मतलब होता है अटरी, जो कि घर के ऊपर एक छोटा सा एक रूम होता है, उसको हम बोलते हैं एटिक, राइट। तो उस शाम को एक छोटी सी एटिक रूम में सारा सेट ऑन हर बेड इन हर ओल्ड ब्लैक ड्रेस। सारा अपने रूम में ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई थी। शी डिड नॉट क्राई बट हर फेस वॉज वाइट। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसका जो फेस था वो काफ़ी वाइट हो चुका था। शी डिड नॉट मूव और स्पीक फॉर आवर्स। घंटों तक वो बैठी रही और कुछ भी नहीं बोली। लेट एट नाइट द डोर ओपन क्वाइटली एंड बैकी लुक्ड इन। देर रात को दरवाज़ा खुलता है और बैकी अंदर आती है। बैकी ने एक्चुअल में झांक कर देखा। हर आइज़ वर रेड फ्रॉम क्राइंग। ओ मिस, शी सैड। उसकी आंखें लाल थीं, वो रो रही थी और उससे बोलती है, ऑल सर्वेंट्स आर टॉकिंग अबाउट इट, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी। सारे के सारे सर्वेंट इस बारे में बात कर रहे हैं तुम्हारे साथ में जो हुआ है। मतलब बैकी रो रही थी, उसके लिए काफ़ी सैड फील हो रहा था सारा के लिए उसे। She looked at Sarah's white face and began to cry again. उसने सारा के फेस को देखा जो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट था और वो दोबारा से रोने लगी। Then she ran to Sarah and took her hand. और फिर वो सारा की तरफ भाग कर गई और उसके हाथ को पकड़ लिया। At last Sarah moved. आखिर में सारा ने कुछ रिएक्ट किया। Slowly, आराम से she turned her head and looked at Becky. उसने अपना सर घुमाकर बैकी को देखा। ओह बैकी, शी सैड, एंड दैट वाज ऑल। उसने बोला, अरे बैकी तुम हो। द फर्स्ट नाइट इन द एटिक वॉज वेरी लॉन्ग। सारा डिड नॉट स्लीप। उस एटिक में फर्स्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। सारा पूरी रात नहीं सोई। फादर इज़ डेड, फादर की डेथ हो चुकी थी। सी विस्पर्ड अगेन अगेन। और वो धीरे धीरे अपने आप से ये बोल रही थी कि उसके फादर इकलौती ही उसके गार्डियन थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फादर इज़ डेड, आई एम नेवर गोइंग टू सी हिम अगेन। मैं उनको अब कभी भी वापस से नहीं देख पाऊँगी। नेक्स्ट मॉर्निंग साराज न्यू लाइफ बिगेन। अगली सुबह सारा की नई ज़िंदगी शुरू हुई। शी लर्न टू क्लीन फ्लोर। उसने फ्लोर को साफ़ कैसे करना है सीखा। टू मेक फायर्स, आग कैसे जलानी है वो सीखा। शी रैन अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर, जैसे बैकी काम किया करती थी सीढ़ियों से ऊपर नीचे सामान को पहुंचाना, वो सीखा। एंड शी वर्कड इन द किचन, और उसने किचन में भी काम किया। द कुक वॉज अ बिग वुमन विद रेड एंग्री फेस। अब किचन के अंदर जो कुक वुमन थी, जो खाना बनाती थी, उसका फेस काफ़ी बड़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती थी। So she said, little rich girl with the diamond mines is now a servant. Yeah, उसने सारा का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक छोटी सी अमीर सी बच्ची जिसकी डायमंड माइंस थी अब एक सर्वेंट है। She looked at Sarah. सारा को उसने देखा। Now I am making apple pies this morning. इस सुबह मैं एप्पल पाइज बना रही हूँ। रन डाउन टू द शॉप एंड गेट मी सम एप्पल्स। तुम नीचे दौड़ कर जाओ और कुछ एप्पल्स ले आओ। एंड बी क्विक, और जल्दी करना। सो सारा रैन टू द शॉप्स एंड कैरिड अ बिग बैग ऑफ एप्पल बैक टू द हाउस। तो सारा भाग कर जाती है और एक बड़ी सी बास्केट में, बैग में वो काफ़ी सारे एप्पल्स घर में लेकर आती है। देन शी क्लीन द किचन फ्लोर, और फिर उसने किचन का फ्लोर क्लीन किया। कैरिड हॉट वाटर अप टू ऑल द बेडरूम्स, और वो सारे बेडरूम्स के अंदर उबला हुआ पानी लेकर गई। शी वर्कड एवरी डे, पूरा दिन काम करती रही वो। फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टू
टू लेट एट नाइट, सुबह जल्दी ही उठ गई थी वो और देर रात तक वो काम करती रही। शी हेल्प्ड इन द स्कूल टू, और उसने स्कूल में भी हेल्प कराई। यू स्पीक फ्रेंच वेल, मिस मंचन सेड टू हर कोल्डली। मिस मंचन ने उससे बोला कि तुम फ्रेंच बहुत अच्छी बोलती हो ना, सो यू कैन टीच फ्रेंच टू द यंगर चिल्ड्रन, तो तुम छोटे छोटे बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज भी पढ़ा सकती हो। बट यू आर ओनली अ सर्वेंट, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम कोई टीचर नहीं हो, तुम एक सर्वेंट ही हो। डोंट फॉरगेट दैट, ये मत भूलना। द फर्स्ट मंथ्स ऑफ साराज न्यू लाइफ वेरी हार्ड। स्टार्टिंग के कुछ महीने तो सारा के लाइफ के बहुत ज़्यादा टफ मंथ थे। शी वॉज ऑलवेज टायर्ड, वो हमेशा थकी रहती थी, जैसे बैकी रहती थी। हंग्री होती थी हमेशा वो, बट शी नेवर क्राइड, लेकिन वो कभी रोई नहीं। एट नाइट इन हर लिटिल एटिक, रात को जब वो अपने छोटे से एटिक में जाती थी ऊपर, शी थॉट अबाउट अ फादर, वो अपने फादर के बारे में सोचती थी जो कि मर चुके थे इंडिया में, ऑल दो माइल्स अवे, और काफ़ी ज़्यादा दूर थी उनसे वो। आई मस्ट बी ब्रेव, सी सैड, उसने बोला कि अब मुझे बहादुर बनने की ज़रूरत है। फादर ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी ब्रेव, तो वो बोलती है कि मेरे पिताजी हमेशा से चाहते थे कि मैं ब्रेव बनूं। एंड आई हैव अ बेड टू स्लीप इन एंड समथिंग टू ईट एवरी डे, और तो और मेरे पास में एक बेड है सोने के लिए, और हर दिन मुझे खाना भी मिल जाता है। लॉट्स ऑफ पीपल डोंट हैव दैट, बहुत सारे लोगों के पास में ये सब कुछ नहीं होता। एट फर्स्ट सारा ओनली फ्रेंड वॉज बैकी, एवरी डे बैकी केम इन टू साराज रूम। सारा की अब वहाँ पर इकलौती फ्रेंड थी और वो थी बैकी, और वो हर दिन सारा के रूम में आती थी। दे डिड नॉट टॉक मच, वो बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करते थे। इट हेल्प सारा अ लॉट टू सी बैकीज फ्रेंडली स्माइलिंग फेस, लेकिन जब बैकी सारा के सामने एक स्माइलिंग फेस लेकर जाती थी, एक स्माइल लेकर जाती थी, फ्रेंडली बिहेवियर उसके साथ में करती थी, तो उससे सारा को काफ़ी सुकून मिलता था। द गर्ल्स इन द स्कूल्स वर सॉरी फॉर सारा, सारा के लिए सारी की सारी गर्ल्स बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील कर रही थी। उनको लग रहा था कि इसके साथ में बहुत बुरा हुआ है। सारा वॉज अ सर्वेंट नाउ, अब वो उस स्कूल में एक सर्वेंट थी। दे कुड नॉट बी फ्रेंडली विद अ सर्वेंट, लेविना ऑफ कोर्स वॉज प्लीज्ड। अब सबकी सब गर्ल्स, उनको बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो सारा को अपना फ्रेंड अब नहीं मान सकती थी। और लेविना को तो भूल ही जाओ, उसे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। आई नेवर लाइक्ड सारा क्रू, वो बोलती है कि मुझे सारा कभी भी पसंद नहीं आई। शी टोल्ड हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स को बता रही है वो। एंड आई वॉज राइट अबाउट द डायमंड, देयर वरंट एनी, और मैं सही थी डायमंड्स के बारे में, कोई डायमंड थे ही नहीं। एरमन ग्रेट वॉज वेरी अनहैप्पी, एरमन ग्रेट जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी सारा की, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी ये सुनकर। वैन शी सा सारा इन द स्कूल, जब वो सारा को स्कूल में इस तरह से देखती थी, सारा वॉकड पास्ट हर, और सारा उससे दूर भागती थी और वो उसे नहीं बोलती थी। पुअर एरमन ग्रेट लव्ड सारा, एरमन ग्रेट की बेस्ट फ्रेंड थी सारा, और वो उसको काफ़ी ज़्यादा चाहती थी। एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंडली, और वो हमेशा उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती थी। बट शी वॉज नॉट क्लेवर एंड शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो क्लेवर भी नहीं थी और वो समझ भी नहीं सकती थी कि सारा की एक्चुअल में सिचुएशन क्या है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली शी गॉट क्वाइटली आउट ऑफ बेड, वेंट अपस्टेयर टू द एटिक्स एंड ओपन सारा's डोर। तो एक दिन क्या होता है कि एरमन ग्रेट उठती है सुबह जल्दी और चुपचाप से वो उसके एटिक पर जाती है और सारा का जो एटिक था उसका दरवाज़ा खोलती है। एरमन ग्रेट, सारा सेड, सारा ने एरमन ग्रेट को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। एरमन ग्रेट रोने लगी उसके सामने। ओह सारा, प्लीज़ टेल मी व्हाट्स द मैटर। उसने सारा से पूछा कि क्या हुआ है ऐसे, अब तुम्हारे साथ में तुम इस तरीके से क्यों रहती हो, प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या हुआ है। वाई डोंट यू लाइक मी नाउ, तुम अब मुझसे बात नहीं करती, मुझसे दूर भागती हो। आई डू लाइक यू, सारा सेड, ऑफ कोर्स आई डू। सारा ने बोला कि मुझे ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो, बट यू सी एवरीथिंग इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब तुम देखो कि सब कुछ बदल चुका है। मिस मंचन डज़ नॉट वॉन्ट टू टॉक टू द गर्ल, मोस्ट ऑफ देम डोंट वॉन्ट टू टॉक टू मी। मिस्टर मंचन भी अब लड़कियों से ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो नहीं चाहती कि मैं भी उनसे बात करूं, और ना ही वो मुझसे बात करती हैं ज़्यादा। एंड आई थॉट परहैप्स यू डिड नॉट वांट टू, और मुझे भी ऐसा लगा कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, उन्होंने तुमको भी मना किया है, तुम भी बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो।
ये सब कुछ उसने एरमिनग्रेड को बताया। बट आई एम योर फ्रेंड, क्राइड एरमिनग्रेड। एरमिनग्रेड बोली, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, और मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूँगी। एंड नो बडी कैन स्टॉप मी, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। सारा टुक एरमिनग्रेड्स हैंड, उसने एरमिनग्रेड का हाथ अपने हाथ में लिया। शी सडनली फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अचानक से। परहैप्स शी क्राइड अ लिटिल टू, हु कैन से, सारा थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई। देयर वॉज ओनली वन चेयर, सो द टू फ्रेंड्स सैट ऑन द बेड। एक ही चेयर उस रूम में थी, तो दोनों ही उसके बेड पर बैठ गई। एरमिनग्रेड लुक्ड राउंड द एटिक, उसने एटिक के चारों तरफ देखा एरमिनग्रेड ने। ओ सारा, हाउ कैन यू लिव इन दिस रूम, इट इज़ सो कोल्ड। और उसने सारा से पूछा कि तुम इस रूम में कैसे रह लेती हो, इधर कितनी सर्दी है और ये रूम कितना गंदा है एंड डर्टी। इट इज़ नॉट सो बैड, सारा सेड। सारा ने बोला, इतना भी बुरा नहीं है। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। देयर इज़ बैकीज इन द नेक्स्ट रूम, और अगले ही रूम में तो बैकी भी रहती है। कम एंड सी, आओ दिखाती हूँ। शी मूव द टेबल अंडर द विंडो, विंडो के नीचे जो टेबल रखी हुई थी उसने वो टेबल को हटाया। देन शी एंड एरमिनग्रेड स्टूड ऑन इट, और वो उस टेबल के ऊपर खड़ी हुई। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखा। ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउसेस, घर की छत के ऊपर से। इन हर पॉकेट सारा हैड सम स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड, और सारा की पॉकेट में कुछ ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े थे। शी पुट हर हैंड आउट ऑफ द विंडो, उसने अपना हाथ विंडो के बाहर निकाला। विद द ब्रेड ऑन इट वॉच, शी सैड, और उसने अपने हाथ में उन ब्रेड के टुकड़ों को रखा और बोली, देखो। आफ्टर अ मिनट अ लिटिल ब्राउन बर्ड फ्लू डाउन टू साराज हैंड एंड बिगिन टू ईट द ब्रेड। और कुछ मिनट के बाद ही क्या देखती हैं, 1 मिनट के बाद ही वो क्या देखती हैं, एक छोटी सी ब्राउन कलर की चिड़िया थी, वो उड़कर आती है और सारा के हाथ पर बैठकर वो ब्रेड के पीसेस को खाने लगती है। देन अ सेकंड बर्ड केम, फिर दूसरी बर्ड आई, फिर तीसरी बर्ड आई, फिर चौथी बर्ड आई। ओ सारा, हाउ वंडरफुल, सेड एरमिनग्रेड। एरमिनग्रेड काफ़ी ज़्यादा खुश हुई है देखकर, उसने बोला कि वाह, कितना मज़ेदार सीन है ये। दे नो आई एम देयर फ्रेंड, सारा सैड। सारा बोलती है कि इनको पता है कि मैं इनके फ्रेंड हूँ, सो दे आर नॉट अफ्रेड, इसलिए ये डरती नहीं है मुझसे। सम टाइम दे केम इन टू माई रूम टू, सॉरी कम। तो अब सारा बताती है कि कभी कभार तो ये मेरे रूम में भी आ जाती हैं। एरमिनग्रेड लुक्ड अक्रॉस द रूफ टू द नेक्स्ट एटिक विंडो, उसने उस रूफ की छत से देखा दूसरी एटिक के विंडो को। हु लिव्स इन दैट हाउस, सी आस्क्ड, और उसने सारा से पूछा कि इस घर में कौन रहता है। नो बडी, सैड सारा सैडली। सारा ने बोला कि कोई भी नहीं रहता। सो आई नेवर सी एनी बडी एट द विंडो, मुझे तो कभी कोई दिखाई नहीं दिया। आई कैन ओनली टॉक टू द बर्ड्स, मैं तो केवल चिड़ियाओं से, बर्ड्स से ही बातें कर पाती हूँ। बट वन नाइट 2 or 3 weeks लेटर, 2 से 3 हफ्तों के बाद में एक रात को बैकी केम इन टू साराज रूम, बैकी सारा के रूम में आई। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो। Oh miss, she said, an Indian gentleman is moving into the house next door. और उससे बोलती है कि एक इंडियन जेंटलमैन है, वो जो नेक्स्ट हाउस है उसमें आ रहा है। वेल ही इज़ इंग्लिश बट ही लिव्स इन इंडिया फॉर ईयर्स, वो हालांकि वो अंग्रेज है लेकिन वो सालों तक इंडिया में रहा है। एंड नाउ ही इज़ गोइंग टू लिव नेक्स्ट डोर, अब वो हमारे पड़ोस में ही रहने के लिए आ रहा है। ही इज़ वेरी रिच, बहुत अमीर है। एंड ही इज़ इल, और वो बीमार भी है। समथिंग बैड हैपन टू हिम, उसके साथ में कुछ बुरा हुआ है, बट आई डोंट नो वॉट, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। सारा हंसी। हाउ डू यू नो ऑल दिस, शी सैड, और बोली कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है। वेल मिस, यू नो द कार्मिशल फैमिली अक्रॉस द स्ट्रीट, तुम्हें पता ही है कि कार्मिशल फैमिली स्ट्रीट के सामने ही रहती है। बैकी ने बोला उससे, आई एम फ्रेंडली विद देयर किचन गर्ल एंड शी टोल्ड मी, और उनका जो किचन है, उस फैमिली का जो किचन है उसमें जो लड़की काम करती है उसने ये सब कुछ मुझे बताया। मिस्टर कार्मिशल इज़ द इंडियन जेंटलमैन लॉयर, और जो मिस्टर कार्मिशल हैं वो जो जेंटलमैन है इंडिया से आया उसके लॉयर हैं। सो दे नो ऑल अबाउट हिम, सो इसीलिए उनको सब कुछ पता है इसके बारे में।
सो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 3। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। क्या हुआ इसके आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, स्टोरी पसंद आई, तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसके आगे के चैप्टर्स और दूसरे नॉवेल्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।